किंजा सोहेल को कहती है कि तुमने मेरे लिए इतनी शॉपिंग की, मुझ पे प्यार आ रहा था, वैसे मियाँओं का इतना अच्छा होना हज़म नहीं होता। किंजा कहती है बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए। सोहेल कहता मुझे याद नहीं रहा। किंजा कहती है तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ होता है। सोनिया सोचती है कि किंजा कब तक मेरे खुशियों को निगलती रहेगी, ये नाशुक्री औरतों को भी सब कुछ ही मिल जाता है। किंजा फलक के पास आती है और कहती है तुम जो इतना तैयार हुई, तुम्हें क्या लगता है तैमूर तुम्हारी तरफ देखेगा, मुतवज्जो होगी? ये तुम पे जो मेहरबानियां है ना, मेरी वजह से, अगर मैं चाहूँ ना तो तैमूर तुम्हारी तरफ आंख उठा के ना देखे। किंजा कहती है इस घर में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही सब कुछ होता है। आसिम सोनिया को कॉल करता है और कहता है कल मैं और अम्मी आप लोगों के घर आएंगे। किंजा तैमूर के कमरे में जाती है और वहाँ पे फलक को बुलाती है। किंजा चालाकी खेलती है और तैमूर को कहती है अब फलक तुम्हारी शरई और कानूनी बीवी है, तुम लोग अलग अलग कमरों में रहो, ये अच्छी बात नहीं है। दोनों का हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ पे रखती है और कहती है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब तुम दोनों संभालो एक दूसरे को। तैमूर फलक को कहता है भाभी को अच्छी तरह पता है मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता। फलक कहती है मैं अपने कमरे में ही थी, मैं दोबारा वापस चली जाती हूँ। तैमूर कहता है नहीं, तुम यहाँ पर ही रहोगी अब। तैमूर दोबारा कमरे में आता है तो फलक सोफे पर सोई होती है, वो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है। सोनिया सोहेल के ऑफिस में आती है और कहती है सर ये फाइल चेक कर लें। सोहेल सोनिया को कहता है कल जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। सोनिया कहती है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ किंजा आपी को। सोहेल कहता है तुम बहुत अक्लमंद हो और मौका शनास हो, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। फलक कपड़े इस्त्री कर रही होती है। किंजा उसके पास आती है और कहती है तैमूर मेरे पास आया तो कहता भाभी जिसके साथ मैं खाना पसंद नहीं करता उसे आप मेरे रूम में ले आई हैं। किंजा ये सब झूठ बोलती है। किंजा फलक को कहती है कि तैमूर तो कह रहा था मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो मैंने कहा ठीक है इसे तलाक दे दो। फलक के पास मुलाजमा आती है और उसे कहती है खाना खा लो। फलक कहती है मुझे भूख नहीं है, यहाँ से खाना ले जाओ। आसिम और उसकी अम्मी सोनिया के घर आते हैं। कि अम्मी से भैया को बताती है कि जुल्फ़ी बाहर चला गया, उसकी जॉब भी लग गई है। आसिम आके सोनिया को कहता है तुम तो कह रही थी जुल्फ़ी की जॉब नहीं लगी। सोनिया कहती है बहुत छोटी सी मामूली सी जॉब है, मुझसे कोई जॉब नहीं समझती। तैमूर रिंग लाकर किंजा को दिखाता है। किंजा कहती है फलक के लिए लाए हो? तैमूर कहता है भाभी आप सबके बारे में सोचती हैं, ये रिंग मैं आपके लिए लाया हूँ। किंजा तैमूर को भड़का देती है और कहती है मैंने तो फलक को सिर्फ ये कहा था कि अब मैं तुम्हें तैमूर के कमरे तक ले गई हूँ, अब तुम्हारा काम है उसका दिल जीत, और उसने गुस्से में मेरी शर्ट ही जला दी। सोनिया की माँ कहती है सबिया जब यहाँ पर रहती थी तो ठेलों से शॉपिंग करती थी, अब देखो अमीर हो गया तो कितनी महंगी शॉपिंग की हुई है। आसिम अपनी अम्मी को पूछता है कि सोनिया आपको कैसी लगी? उसकी माँ कहती है पहले से चालाक लगी है मुझे वो। तैमूर कहता है तुमने भाभी की शर्ट क्यों जलाई? फलक कहती है मैंने जानबूझकर नहीं जलाई, भाभी को आदत है दूसरों के सामने अच्छा बोलने की, वो झूठी हैं। तैमूर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कहती है मैं माफ़ी मांग लूँगी। तैमूर कहता है ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा जिसमें इतना बुग़्ज़ हो? फलक कहती है मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। तैमूर कहता है अभी तुम मेरे सामने मेरी भाभी को झूठा कह रही हो, ऐसी माफ़ी से अच्छा तुम ना मांगो। आसिम की अम्मी आसिम को कहती है कि जुबी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं तुम्हारे बर्थडे के। किंजा सोहेल को रिंग दिखाती और कहती है तैमूर मेरे लिए गिफ्ट लाया है। सोहेल कहता है वो तो फिर अपनी बीवी के लिए भी कुछ लाया होगा। किंजा कहती है मुझे नहीं पता। फलक बाहर सो रही होती है, किंजा उसे उठाती है और कहती है तैमूर ने तुम्हें कमरे से निकाल दी। फलक कहती है नहीं, मैं खुद कमरे से बाहर आई हूँ।